अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। और आज खेले गए दो मैचेस PSL 11 में। कराची में ये दोनों मैचेस हो रहे थे, मगर आज से ये सिलसिला जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कल से जो है वो आपको कराची और लाहौर दोनों में मैचेस दिखना शुरू होंगे। और आज जो मुकाबला था, जहां पहला मैच जो खेला गया, जहां कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे। कराची किंग्स स्टिल फाइंडिंग देयर मोजो और नहीं जीत पाई वो कराची में। दूसरी तरफ जब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हुए तो पेशावर ज़ल्मी ने आउट क्लास कर दिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स आसपास भी नहीं भटकी। एंड पेशावर ज़ल्मी की जब हम बात करें तो बाबर आजम की बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक अजीब सी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि अच्छा वाकई बाबर आजम इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक। एंड आई होप ये ट्रैक जो है वो चलता रहे और वो ट्रैक पे इसी तरह थमे रहें, जमे रहें और इसी तरह खेलते रहें। सो बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसा कि बाबर आजम की सवेरा आपने बात की, तो रिकॉर्ड भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर देते हैं कि एक रिकॉर्ड बनाया है T20 क्रिकेट में और सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। और वो जो डेटाबेस, जैसे कि अभी आप भी स्टैट बता रही थी कि जो अवेलेबल है उसमें 3000 से ज़्यादा T20 मैचेस का जो कि अवेलेबल डाटा है, उसके मुताबिक 50 उससे ज़्यादा गेंदें खेलने वाले जो बल्लेबाज जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, वो सबसे बेस्ट फिगर है वो आज का है। तो इस परफॉर्मेंस की बात करेंगे। मुल्तान मैच जीती है, बिलाखिर एक क्लोज कंपटीशन हमने देखा, काफ़ी यकतरफा मुकाबलों के बाद उस मैच के हवाले से बात करेंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आज 4 बजे के शो में अगर आप होते तो आप कौन सी टीम को चूज़ करते हैं? ईमानदारी से बताना है, पेशावर या कोयटा? मैं पहले कहता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। वैसे कौन सी करते? अगर टीम देखी जाए तो पेशावर ज़ल्मी है, इसमें तो कोई शक नहीं। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑलराउंड क्रिकेट खेल रहे हैं, स्कोर भी कर रहे हैं और बॉलिंग में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि फ्लैट विकेट इसके बावजूद उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। नया बॉलर बासित आया, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। और शायद बात ये भी है कि 149 प्लस की बॉल आज अली रज़ा ने की है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। और तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई बात नहीं करूंगा आज, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रूर करूंगा बात। और यूसुफ भाई आप नहीं थे, इन लोगों ने बहुत रिकॉर्ड लगाया मेरा। तौसीफ साहब, आपको तो अब जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से नोटिस आने वाला है कि ये हमें सेलेक्ट करना बंद कर दें। मैंने कहा ना, अब तो मुझे लोग ये कहने लगे कि ये जो कह रहा है इसको मानो, ताकि टीम हारती है जब ये बोलता है। नहीं तौसीफ भाई, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपकी ये जो स्माइल है ना, ये इस शो की जान है और हम ये स्माइल देखने के लिए सब जो हंसी मजाक है वो करते हैं। यूसुफ भाई, अभी हम मुल्तान के मैच की भी बात करेंगे, बट उससे पहले अभी भी रिसेंटली जो मैच हुआ पेशावर और कोयटा का, मतलब जैसे कि आपने कहा कि पेशावर की फॉर्म यही चल रही थी, पेशावर ही आप चूज़ करते, लेकिन जो परफॉर्मेंस रही, टॉस का इफेक्ट था। टॉस आज कोयटा ने जीता, जो टीम चेस कर रही है वो जीत रही है, लेकिन आज पेशावर ने ये टेस्ट भी कर लिया, टॉस हार के भी आप जीत सकते हैं, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया होगा पेशावर को आज। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि ये चाहे पहली बैटिंग करें या दूसरी बैटिंग करें, इनकी टीम का बड़ा अच्छा बैलेंस बना हुआ है, रिदम में टीम, सारे प्लेयर फॉर्म में। और दूसरी तरफ दूसरी जितनी भी टीमें हैं, मोस्टली जैसे ग्लैडिएटर है, पिंडीज़ हैं, एक लाहौर कलंदर है, ये सारे अपना रिदम खो बैठे हुए हैं। इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र, कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा और बड़ी पुअर क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई मज़ा नहीं आ रहा, मैचेस का मज़ा नहीं आ रहा, जो एक T20 क्रिकेट का मज़ा है वो नहीं है। तो उसमें एक मेरा ख्याल है कि 8 टीमें होना ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके पास इतने प्लेयर्स नहीं थे, आपने 2 टीमें बना ली। शायद उस वजह से जो 6 टीमों में एक मैच ज़बरदस्त नज़र आता था वो वैसे नज़र नहीं आ रहे। जिस टीम का रिदम अच्छा बन गया, जिनकी प्लेयर अच्छे मिल गए, जिनको, उनकी टीम ज़्यादा बेहतर खेल रही है और वो नज़र भी आ रहा है और परफॉर्म भी कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल परफॉर्मेंसेस दिख रही हैं। और तौसीफ साहब, अगर हम पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो यस, अभी तो उन्होंने टारगेट दिया था, टोटल दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स को। जो पिछला मैच इन दोनों टीम्स ने लीग में खेला था, वहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टारगेट सेट किया था पेशावर ज़ल्मी की, और पेशावर ने कोई 19वें ओवर की शायद दूसरी बॉल में चेस डाउन कर लिया था। तो दोनों दफ़ा आमने सामने जब ये टीम्स आई हैं तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो हावी रही है, मगर पेशावर ज़ल्मी
पे बात जब हम कर रहे हैं तो यस बाबर आजम, आज बाबर आजम के फैंस बहुत खुश होंगे। आज डेफिनेटली जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर सोचते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमें रेगुलरिटी में टी20 फॉर्मेट में तो बाबर आजम दिख ही रहे हैं। चाहे वो उन्होंने पास में परफॉर्म किया या नहीं किया, बट वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान टी20 टीम में ज़रूर आ जाते हैं। तो अगर वो आ ही रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसी परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने इंट्रो में बहुत सही बात की है कि देखिए बड़ी खुशी होती है, और ऑनेस्टली सबको खुशी होती है। हम क्रिकेटर्स को, हो सकता है बहुत से लोग एंगलिंग करते हों, लेकिन हमें खुशी ये होती है कि हाँ भाई, हमें हमारे मुल्क का कोई ग्रेट प्लेयर जो है वो रन्स कर रहा है, और हमारी लीग में एक हमें अच्छे मैच देखने को मिल रहे हैं। और हमने देखा, देखिए ये पेशावर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि दूसरों की तरह ये इधर उधर या एंगलिंग नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, ये पूरा होमवर्क करते हैं। इन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर को भी बिठा के देख लिया, इन्होंने और चीज़ें भी करके देख ली, कोई नया प्लेयर भी खिला के दिखा दिया आज उन्होंने। और इसके अलावा भी इन्होंने बैटिंग भी की और फिर चेस करने पे भी गए, दोनों ही काम किए इन 3-4 मैचों में। अच्छा, इनको रेस्ट काफ़ी बड़ा मिला, लेकिन रेस्ट तो इनको रास आ गया। और मेरा ख्याल है कि रेस्ट में, जैसा कि मैं अभी बाबर की बात सुन रहा था कि उसने कहा कि हमने जितना टाइम हमें मिला, हमने उसमें काफ़ी कुछ काम किया, तो नज़र आ रहा है काम होता हुआ। फिर ये कि क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली बाबर को देंगे, और इसलिए खुशी होगी कि क्योंकि हम या कोई और भी लोग जो उसके ऊपर बात करते थे वो यही करते थे कि थोड़ा सा जो है स्ट्राइक रेट पे नज़र रखनी पड़ेगी, और ऐसा है वो आज देखा हमने। और अल्लाह करे इसी तरह सिलसिला चलता रहे आगे चल के, और अभी हमने देखा। अच्छा, दूसरा इनमें सबसे मेन चीज़ है, देखिए एक प्लेयर बाहर का आया हुआ है, मेंडिस, और फिर देखें आप कॉम्बिनेशन जब जाते हैं, दोनों खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त एक आदमी ऐसा अटैक कर रहा होता है कि प्रेशर जो है वो अपने ऊपर सारा लेता है, और उसके बाद जाहिर है उसने इतनी ऐसा प्रेशर लिया, और अभी नहीं 3-4 मैचों से वो ये कर रहा है। और उसके बाद बाबर इजी होके चलते रहे, और दोनों ने लंबे लंबे रन्स किए, और जिसे कहना चाहिए अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करके दिया। आज तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड ही हो गया इस उसका कि भाई 250 समथिंग किया। बट एक्सीलेंट इनिंग खेली है सारू ने। और उसके बाद जो है ज़ाहिर है जो टीम से ये मैच खेल रहे हैं, यानी कि कोयटा बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है। यूसुफ भाई ने बताया 2-3 टीमों के बारे में, मगर इस टीम के ख़ास तौर पे मैं कहूँगा इनको इनके कैंप में ज़रूर कैमरा डालते रहना चाहिए। इनके कैंप के लोगों की मैं हालत देखना चाहता हूँ कि इनके कैंप के में क्या पोजीशन है। देखें उनके बॉस भी बैठे होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन बॉस को ये सोचना चाहिए आखिर ये टीमें और दूसरी टीमें भी, ये टीम क्यों इतना नीचे गिर रही है। अच्छा, यूसुफ भाई ने कहा कि शायद 8 टीमें हो गई, लेकिन प्लेयरों को चांस मिल रहा है। मैं तो इसमें हूँ कि भाई जो कहते थे हमें नहीं मिलता चांस, ये 2 टीमें बढ़ने की वजह से कुछ लोगों को 8, 10, 12 लोगों को चांस मिला है, बल्कि ज़्यादा को मिला होगा जो बाहर बैठे हुए जो कहते हैं जी हम क्लेम करते हैं कि जी हम। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, और ये किस किस पे जुल्म करेगी ये जुल्मी मुझे नहीं पता। जुल्मी का जुल्म जो है। अच्छा यूसुफ भाई, कोयटा का जो बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस साइड थी वो बैटिंग ऑर्डर लग रहा था, उनकी बॉलिंग फिर भी आपने भी कहा कल के कोयटा की बेहतर है, अच्छी है, जोसेफ हैं, फिर दोनों स्पिनर्स अच्छे हैं, तो आज उनका जो बॉलिंग का बैलेंस था पेशावर ने वो भी हिला दिया। पेशावर में जो आज बाबर की बात कर रहे हैं, मेंडिस की बात कर रहे हैं, कैसे आप उस इनिंग को रेट करते हैं? रनिंग बिटवीन विकेट्स भी बड़ी शानदार रही, स्ट्राइक रोटेशन बड़ी शानदार रही, तो कैसे ओवरऑल आप सम अप करते हैं इस इनिंग को? देखिए बाबर ने जो इनिंग खेली है बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली, और सबसे अच्छी बात है स्ट्राइक रेट। जिस दिन उसने 170 पे स्ट्राइक रेट पे स्कोर किया उस दिन हमने तारीफ़ की थी। उसके बाद 1-2 मैच फिर नीचे गए, आज उसने 192 के स्ट्राइक रेट से खेला है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। सवेरा ने भी बात की है, तोसीफ भाई ने भी बात की, ये हमारा कोई अच्छा प्लेयर रन्स करेगा और कंटिन्यू ऐसे रन्स करेगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर फिर 2-4 इनिंगें जब ऐसी जाती हैं वो फिर यंगस्टर पे प्रेशर चला जाता है। कंटिन्यू आपको ऐसी क्रिकेट खेलने में देखें, 4-5 इनिंग ऐसी खेले, बीच में एक 140-50 की चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक इनिंग ऐसी और 3-4 इनिंगें 150 से नीचे की हैं, 150 की जाएंगी, वो फिर
मानने वाली बात नहीं, वो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ रहती है, अभी आपको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि इस लीग में PSL में 2023 में भी 500 रन थे, 2024 में भी 500 रन थे, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आते थे तो फिर वही मसला हो वो जाता कहते हैं बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया था इंटरनेशनल पे, फिर टू डाउन हो गया। 23 में तो मुझे नहीं पता, 22 में तो था एक ही ओपनर थे, उसमें भी नहीं रन हुए थे, हाँ, उसमें भी नहीं रन हुए थे। तो ये 23 के भी नवंबर दिसंबर में जाके जब हफीज ने ज्वाइन नहीं किया था तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में तो मैं साथ था जी, तो उस वक्त भी रन नहीं थे। तो ये मेरा ख्याल है कि PSL क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट दो डिफरेंट जगह हैं, दो डिफरेंट तरीके की क्रिकेट हो बट रही ये है। सब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट तौसीफ साहब ने बात की कि मेंडिस का साथ होना, मे बी बाबर नीड्स दैट किक स्टार्ट, कि उनके साथ कोई ऐसा हो जो उनको वो किक स्टार्ट दे के उस कंफर्टेबल जोन में ले जाए जहाँ पे कंफर्ट, क्योंकि स्टार्ट अभी भी हिट आउट करना मेंडिस नहीं किया था और वो मेंडिस के हिट आउट करने के बाद से आपको बाबर कंफर्टेबल दिखना शुरू हुए, which is ओके, इट इज गुड, बट एवरी टाइम अराउंड आपके साथ कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो चार्ज करेगा तो आप चार्ज करें। देखिए यही बात पिछले 2-3 प्रोग्राम में तौसीफ भाई ने भी की थी जी, कि हम यंगस्टर से कह रहे होते हैं कि वो करें, तुम नहीं, करो इधर इन्होंने करना है, बिल्कुल यंगस्टर को इन्होंने इजी करना है। जैसे इधर कुशाल मेंडिस इसको इजी कर रहा है, बाबर का और रिजवान का काम होता था कि उनको इजी करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी भी अगर हम यंगस्टर की तरफ देखेंगे, अगर फरहान की तरफ देखेंगे जी, या अगर हम जो कोई भी नया लड़का खेलेगा स्टार्ट उसको हारिस देखें दोनों कि मैच में वो तेज तेज स्टार्ट खेले, किया हारिस ने। तो ये मेरा ख्याल यंगस्टर्स का ज्यादती हो जाएगी। फिर वो जब यंगस्टर स्कोर नहीं कर पाते तो हम सारे बोलते हैं यार देखो ये फिर नहीं कर रहे, हम क्यों ये नए लड़कों को ले आते हैं। नहीं, ये तो सीनियर्स प्लेयर्स का काम है। जैसे कुशाल करता है, आगे वो ईजी कर देता है, उसने 24 बॉलों पे 52 कर दिया, उसे ईजी कर दिया ना गेम। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गेम को इंटरनेशनल लेवल पे जब जाके दिखाएंगे फिर कुछ चीज़ होगी। उसके लिए आपको मेरा ख्याल PSL एक ऐसी जगह नहीं है बिल्कुल जहां हम किसी की परफॉर्मेंस को जज करें, क्योंकि पास्ट में कर चुके हैं, 500 रन 2 बार किए हैं, 23 में भी 24 में भी किए हैं। और एग्जैक्टली आप जो ये बात कर रहे हैं, आज हसन अली ने भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की इसी हवाले से कि हमारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इस तरीके की नहीं दिखती जिस तरह PSL में हम रन्स बनाते हुए दिखते हैं, बिकॉज बहुत डिफरेंस है लेवल का। जब आप इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं उसका प्रेशर, उसकी सारी चीज़ों की बहुत डिफरेंस है। मगर इस वक्त प्रेशर में कौन सी टीम है, हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं, बिकॉज बहुत सारी टीम्स हैं जो प्रेशर में हैं। एक टीम बिल्कुल स्टैंड आउट करती हुई आपको अलग दिख रही है, जो टॉप पे बैठी हुई अपने सर पे क्वालिफाई का वो लगा के, क्या होता है, ताज लगा के, मैं कह रही हूँ चांद लगा के, बट ताज लगा के सर पे बैठी है। चांद भी लग गया, देखें वो क्वालिफायर का लिख दिया गया ना साथ, ये चांद ही है क्वालिफायर का। और खास बात इसमें सवेरा ये भी है कि अब पेशावर मोस्ट प्रोबेबली टॉप 2 में ही फिनिश करेगी। बिल्कुल, अगले दोनों मैचेस में कोई रिजल्ट उनकी फेवर में नहीं भी जाता तो टॉप 2 पोजीशन तकरीबन अपनी जो है मजबूत है पेशावर की। मुल्तान 7 में से 5 जीते हैं और अगले दोनों मैचेस अगर मुल्तान जीतती है तो भी मुल्तान के 14 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन 3 मैचेस हैं उसके, तो ये 16 पे जा सकती है। इस्लामाबाद के पास 7 मैचेस हैं, 4 जीते हैं, तो अगर तीनों जीते हैं तो 7 मैचेस होंगे। रन रेट का इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, तो इस वजह से पेशावर के हम जो बात कर रहे हैं ना कि टॉप 2 में तकरीबन मुस्तहकम है पोजीशन, तो इसी रन रेट की बुनियाद पर हो सकती है। फिर कोयटा आ जाती है, आज एक और मैच हार गई, 8 में से 3 जीते हैं, 5 मैचेस हारे हैं, रन रेट माइनस में है। और उसके बाद सवेरा हैदराबाद, बिल्कुल हैदराबाद के जो हालात हैं, 7 मैचेस में से कुछ बेहतर किए उन्होंने अपने हालात, वरना तो वो भी पिंडीज के साथ जो है वो जम के बैठे हुए थे वहीं बॉटम ऑफ द टेबल पे। और हैदराबाद ने जो है वो जीत हासिल की 3 मैचेस में, उसकी वजह से हैदराबाद आपको 5वें नंबर पे दिख रही है। इनके पास चांस है कि ये अपने आप को रिडीम कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मगर हैदराबाद, लाहौर, कराची, ये वो टीम्स हैं जिनके अब जितने मैचेस हैं वो उनके मस्ट विन मैचेस हैं। जो भी कोई एक मैच में भूल चूक करेगा फिर वो इंतजार करेगा कि दूसरा वाला भी भूल चूक करे कि हम कहीं ऊपर नीचे आ सके। तो लाहौर, कराची एंड हैदराबाद, ये वो तीन टीम्स हैं जिनको तीनों अपने मैचेस अब जो अगले खेलने दे आर मस्ट विन फॉर देम, अगर उन्होंने टॉप 4 में अपने आप को कहीं पिंडीज पार्टी स्पॉइल कर सकती है, जो आप कहती हैं हमेशा से। पार्टी अब तो वो मुझे लग रहा है पार्टी भी नहीं स्पॉइल कर सकती। पिंडीज जो है ना वो पार्टी स्पॉइल करने की भी कैपेबिलिटी लगती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तौसीफ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, कि रियलाइजेशन
कि रियलाइजेशन हो। एहसन ताहिर जो ओनर है पिंडीज के, वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम हार भी रही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इस वजह से क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमने अपनी मर्जी से सामने रखा है। रिजवान मेरा फेवरेट है और मैंने रिजवान को चूज किया है, तो जो भी जिस तरह भी पिंडीज में हो रहा है आई एम टोटली फाइन विद दैट। अगर हम इस सीजन नहीं जीत पाते तो वो बड़े रिलैक्स्ड हैं इस बात पे, तो चले फिर अगर वो रिलैक्स्ड हैं तो मेरे ख्याल से हम भी रिलैक्स हो जाते हैं कि पिंडीज जीते या ना जीते बॉटम पे बैठे हुए। हम रिलैक्स होंगे, हमें कोई उससे वो नहीं है, लेकिन रिलैक्स में हमारा काम है। जो आपने प्लेयर लिए हैं ज़रूर आपका फेवरेट भी होगा, उन्होंने ही बनाया है, सारा कुछ उन्होंने किया है, उनके साथ और लोग भी इन्वॉल्व थे, सारा कुछ है, लेकिन हम जिस लिए बैठे हैं हम बताने के लिए बैठे हैं। और जिसकी आप बात कर रहे हैं रिजवान की, उनका स्टेटमेंट कोई बहुत अच्छे स्टेटमेंट नहीं आते, उनको सीखना पड़ेगा कि मेरे वो कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा होता तो मैं नहीं करने वाली बात आपके और प्लेयरों को भी करना चाहिए था। वो होती है एक स्ट्रेटजी बनाना, और वो स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है कि हैदराबाद ने कर ली कि अपने ऊपर नीचे किए प्लेयर और वो वहाँ पहुँच गए। तो आप ऑनर है, आपका पैसा लगा हुआ है, वो है। हम क्रिकेट के एनालाइज करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, अगर हो सकता है हमसे भी गलती कहीं और, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई और थोड़ा सा रिजवान साहब को ध्यान करना पड़ेगा, भाई किसी का माल लगा हुआ है और फिर आप इस तरह की बात करते हैं। मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, बहुत कुछ इन लोगों ने खेल लिया, मैच्योरिटी लाएं आप। पूरे शहर के जज्बात जुड़े हैं। बात हमारे पेशावर के मैच की जाती है, लेकिन रावलपिंडीज की बात हुई रिजवान की, तो ये जिक्र कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं परफॉर्म नहीं कर सका, इस वजह से हम नहीं जीत सके, तो आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि मैं अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लेता तो शायद टीम जीत जाती। अगर आप ये मान रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहे तो इस वजह से टीम हार रही है, तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर लें। और फिर अब्दुल्ला फजल की भी उन्होंने बात की, सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला फजल से बैठकर हमने बात की है PSL से पहले, इस पोजीशन में खेलने के लिए वो तैयार थे। तो एक नौजवान बच्चा क्या कहेगा, मैं तैयार नहीं हूँ खेलने के लिए, जाहिर वो कहेगा कहीं भी खिला दो। उसको तो कहीं भी खिला दो। वही नहीं, किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? आपने प्लेयर्स को ग्रूम करना होता है, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना होता है कि आप खेलो, कोई मसला नहीं। जैसे ऑनर कह रहे हैं कोई मसला नहीं, हम हार रहे हैं, ठीक है, इससे और बुरी पोजीशन में कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने ठीक, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। वैसे भी आप देखें जैसे लाहौर कलंदर थी, पहले 5-6 आखिरी नंबर पे उन्हें कोई मसला नहीं। तो लीग क्रिकेट में कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई वो बात ही नहीं, आप हारे हैं जीते ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन एटलीस्ट जो प्लेयर्स बात कर रहे हैं उनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कोई फायदा हो, दूसरे लड़के भी यंगस्टर सुन रहे होते हैं और बहुत से लोग सुन रहे होते हैं। और वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज ना करे, वो कहें कि मैं अच्छी कप्तानी भी नहीं कर रहा। अब सारी चीजें, एक चीज वो बड़ी अच्छी कह रहा है जो उसको समझना चाहिए मेरा ख्याल है, वो कह रहा है अभी मेरे से तो नहीं खेला जा रहा और मैंने खेलना है, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है, मुझे कोई बिजनेस नहीं आता, कुछ नहीं आता, आपने ड्रॉप करना तो कर दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कप्तानों को कहता हूं कि मुझे ड्रॉप करना है, तो सीधी बात उसने कर दी। उसने इससे वैसे मैं कहूंगा कि ये बड़ी अच्छी बात उसने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने ड्रॉप किया हुआ बस ठीक है, आप ना उसको लें, व्हाइट बॉल में ना लें, टेस्ट में अगर लेना जरूर लें, उसने खुला कह दिया। और वो कह रहा है मुझे मेरा शौक है और मुझे आता भी यही है, तो मेरा ख्याल है इतनी बात उसने बड़ी अच्छी की है, ये तो मानना चाहिए उसकी बात। वैसे 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी जो हुई हैं, जैसे सलमान अली आगा की भी हुई थी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बात की। आज इमरान रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब फिर हारिस रऊफ की, कल हारिस रऊफ की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हारिस रऊफ तो खैर कई जगहों पे बहुत रूड और रिजिड दिखे, बहुत उन्होंने स्नैप करके जवाब दिए, जो कि पास्ट में हम देख रहे थे कि हमारे प्लेयर्स बहुत रेगुलरिटी में स्नैप करके जवाब देने लगे थे। मगर जैसे हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो हसन अली ने भी वो बात एक्सेप्ट की जो सलमान अली आगा एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वैसी नहीं रही है और हम PSL से सिलेक्शंस करना बंद कर दें। या आज हसन अली ने भी बात की कि PSL कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, ये कोई जगह नहीं है सिलेक्शन के लिए, और यहाँ की परफॉर्मेंसेस इसलिए हमारी नेशनल टीम में रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि हम शायद जल्दी ले आते हैं लड़कों को, जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि हम कच्चा आम तोड़ के ले आते हैं। तो मे बी अच्छी बात है कि प्लेयर्स रियलाइज़ कर रहे हैं इस बात को, आई होप बोर्ड भी रियलाइज़ कर। ये जो बात उन्होंने की है ना, वो अपनी जगह हो सकता है उनके हिसाब से ठीक हो, लेकिन जो अभी T20 वर्ल्ड कप है ना, वो 2 साल बाद है। हाँ, इनको वनडे और टेस्ट में ना लाएं, इधर की परफॉर्मेंस से जो यंगस्टर खेल रहे हैं, ये यंगस्टर्स की गेम है और अभी से हम इनको इंटरनेशनल T20 में लाएंगे तो 28 के वर्ल्ड कप में जाके ये कुछ बेहतर नज़र आएंगे हमें।
अगर हमने ये उस दिन मैं सुन रहा था सलमान अली आगे कि जो कमबैक कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस यहाँ वो देंगे। उल्टी बात कर रहे भाई थे। ये तो गलत Yes. बात है कि ये जगह कमबैक की नहीं है सीनियर्स के लिए। जाके फर्स्ट क्लास खेलें, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं तो फिर देखेंगे उनको वनडे और टेस्ट। वनडे तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि इनको खेलना चाहिए, बाबर को खेलना चाहिए, टेस्ट भी वनडे दोनों चीज़ें खेलनी चाहिए। लेकिन T20 के लिए जो हमारे यंगस्टर हैं जैसे समीर है जी, वो ओपनिंग की दौड़ में बहुत आगे है, उसको मेरा ख्याल है पूरे 2 साल पूरा चांस देना चाहिए और खेलना चाहिए उसको, चाहे रन्स करता है नहीं करता उसके ऊपर काम भी साथ साथ करते रहें, ग्रूम करते हैं, माँ सदाकत है आपके पास, उसके साथ आप काम करें, ग्रूम करें। 2 साल पूरे हैं आपके पास, वर्ल्ड कप तक ये लड़के रेडी हो जाएंगे। बाकी वनडे और वनडे में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उनको रेडी होना चाहिए, एकेडमी में जाना चाहिए, वहाँ उन पे काम हो, उनकी मेंटल, उनकी फिजिकल, उनकी टेक्निकल स्किल्स सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। जी। ये तो एग्री करता हूँ मैं, लेकिन जो उन्होंने कहा ना कि जो कम बैक कर रहे हैं वो गलत बात थी, वो सही बात हाँ, नहीं थी। वो ये बिल्कुल इसको- बिल्कुल वो, हम वो शायद मानने वाली बात नहीं, क्योंकि हम मौके दे दे के थक गए हैं। हाँ। 3 वर्ल्ड कप, बिल्कुल। और हर दफा होता यही है। 24, 26, हाँ, 3 बिल्कुल। वर्ल्ड कप और हर दफा किसी होता सीनियर यही है। प्लेयर- अब देखें वो शादाब हर हाँ, मैच में हम परफॉर्म कर रहा आकर है। बात करते हैं हमने क्योंकि ब्रेक पर जाना है। और होता यही है कि नेशनल टीम से परफॉर्मेंस होती नहीं है, पीएसएल में परफॉर्मेंस होती है, फिर टीम में वापस आ जाते हैं, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स कल भी खुश नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि आज रात का मैच खेल के कोयटा ग्लैडिएटर्स वो टेक अ फ्लाइट एंड गो टू लाहौर एंड प्ले अनदर मैच इन द डे। तो यस, वाह है इस पूरी जो कैलकुलेशन और पूरा जो ये स्केड्यूलिंग की हुई है। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर, नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर्स को रेस्ट मिलने वाला है कल, क्योंकि सबको PSL में रेस्ट मिलने वाला है। और कल के बाद परसों 21 को जो है वो मैच खेला जाएगा और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो लाहौर में फिर अपने बाकी मैचेस खेलेंगी। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, यूसुफ, जहां मैंने आपकी बात को ब्रेक किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही थी। जी, मैं वही कर रहा था बात कि जैसे अब सलमान अली का बिल्कुल T20 में वो नहीं खेला जाए, ऊपर वन डाउन आ जाता है। Yes. या तो कोशिश करनी है 5-6 पे आए और बॉलिंग में 4 ओवर करे। ठीक। बॉलिंग ऑलराउंडर इवन खेल सकता है वो, अगर बॉलिंग बहुत अच्छी करे तो फिर चांस है, वरना मेरा ख्याल है उसको भी वनडे और टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। इन दोनों जगह पे उसकी परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उसकी वैसे है। एक बात जो कि सलमान अली आगा ने कि अगर तुम मुझे 2027 के वर्ल्ड कप पे फोकस करना है तो मैं शायद अपने आप को T20 से डिटैच कर दूं। आप भी यही सजेशन देंगे? करना क्या है, इसने खेलना है तो करना क्या है, इसी ने फोकस करना है, किसी ने थोड़ी करवाना है, इसने खुद करना है। और इसको मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट से इसको भी स्किप कर देना चाहिए। इसको नहीं T20 या तो उस लेवल पे चले जाएं, फिर तो बात समझ में आती है। अभी उस लेवल पे नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी हुई है, अभी भी कर रहा है। जी। मेरा नहीं ख्याल, और मैं खैर इधर की परफॉर्मेंस को मैं इतना रेट करता नहीं। लेकिन जो इधर की परफॉर्मेंस का अगर हम रेट नहीं करते, बट जिन प्लेयर्स की बुरी हो रही है और आपकी नेशनल वो तो फिर और बुरा हो गया ना। अब मैं जैसे शेडी है, शेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे, बट फायदा क्या है कि नेशनल टीम में देंगे? हाँ, आप कहेंगे लेना है, नहीं, तो फिर इस तरह यहाँ की परफॉर्मेंस को वहाँ हम रेट नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में 2-3 वर्ल्ड कप बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज रही और ये लोग खेल रहे थे, कोई दूसरे लोग नहीं खेल रहे थे। इधर तो मैंने पहले बता दिया 500-500 रन उधर थे। इसकी भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने भी पास्ट में जो PSL में जी, नंबर 4 पे आकर स्कोरिंग भी की है, आउट भी की है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। लेकिन जैसे इंटरनेशनल में जाते हैं अच्छी टीमों के खिलाफ तो बिल्कुल ही आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो एक तो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास खेलें और दूसरा कि काउंटी क्रिकेट 4 डे, नॉट T20। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम बेहतर हो जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। थोड़ी देर लीग क्रिकेट को आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। क्वालिटी क्रिकेट खेलनी उस तरफ तो कोई जाता नहीं है। तो सिर्फ भाई यही डिस्कशन आपकी तरफ है। यहाँ की परफॉर्मेंस को, जैसा कि यूसुफ भाई कह रहे हैं कि नेशनल टीम के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट यस, यंगस्टर्स को हमें चांस देना है। और काउंटी क्रिकेट हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। ये बहुत हमने इस पर डिबेट किया, बहुत हमने बात की है, जितनी बात करें ये टॉपिक उतना कम है। लेकिन क्या वजह है कि चलें, आपको अपने डोमेस्टिक पर एतराज़ात हैं, फिर काउंटी तो जाकर खेलें ना। आपको यहाँ पर लगता है कि स्टैंडर्ड का इशू है, यहाँ पर ग्राउंड्स का इशू है, तो काउंटी जाकर खेलने वहाँ क्यों नहीं जाते लड़के? नहीं, ये कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? सीधी बात है, हमारे मुल्क के इसी तरह से, ठीक है,
निज़ाम ख़राब हुआ है थोड़ा, पिचेस का ये वो प्रॉब्लम है। इससे पहले बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से निकले और ये इसी टाइप की, बल्कि इतने तो वो थे भी नहीं जितने इन लोगों को सहूलतें मिल रही हैं। तो आप मना करने वाले कोई नहीं होते कि हम नहीं खेलेंगे। एक हर मुल्क का एक जो है सीज़न होता है, वो खेलता है, और डिपार्टमेंट से भी लोग खेलते थे और खुशी खुशी खेलते थे, चाहे पैसे थोड़े मिल रहे हो या कुछ हो। तो हमें तो पाकिस्तान की बात करनी है ना, हमें ये नहीं करना मेरे को वो अगर अच्छा लग रहा है तो मैं वहाँ जाऊँगा या वो। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ पे ज़रूर फोकस वो भी बोर्ड ही कराएगा, ठीक है, वो ये है कि आप बजाय श्रीलंका या बांग्लादेश या ऐसी जगहों पे जाके खेलें, आप इनको एक पूरी तरह एक प्लान करके, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे कि 8 टीम्स जाती थी हमारी, उस तरह जाके जो है इनको ऐसे प्लान दें, ये इधर उधर ना जाएं। क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं ज़रूर कि यहाँ पर दायर है, फ्लैट पिचें हैं, इसमें रन्स करना हर जगह मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन जगहों पे अगर ये T20 ऑस्ट्रेलिया चला जाता है या न्यूजीलैंड चला जाता है तो फिर क्या हम तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इनको यूज़ टू करें ऐसी जगहों पे भेज के, जो आपके ये प्लेयर जो यंगस्टर कुछ हैं तो इनको आप वहाँ पर खिलाएं, और कि ये छोड़ दें यहाँ पर के मिट्टी वाली पिचों पे और इधर उधर। या फिर आपको ये सही करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ ऐसी पिचेस किसी की मर्जी से नहीं बनेंगी, बल्कि ऐसी पिचेस बने जो आपको फ़ायदा दें दूसरी कंट्री में जाके, जो कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। ज़रा सी एक पिच बीच में कोई लगी हुई है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, अरे भाई उसी पे परेशान हो गए हो गया, ऑस्ट्रेलियन सॉइल है नाम सुन के ही हो गया, अरे भाई गेंद को देख के खेलो। ऐसी ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जिस पे बैठे जा रही है बॉल, पता नहीं कौन सी ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। बस ये है, थोड़ा सा प्लान करना है, और प्लान का हम तो यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर ये सोचें कि हम पॉइंट आउट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और ये एक तरीक़ेकार है। यंगस्टर को आप साथ रखें, आप जेलसी मत दिखाएं यंगस्टर से कि वो रन्स कर रहा है या वो कुछ कर रहा है, ये जेलसी मत दिखाएं। और ये क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि आपसे अगर किसी से नहीं खेला जा रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसको देखें। मुझे एक आदमी पे बड़ा फ़ख्र ज़मान, जो कि इस लाइन में, जैसे अभी आपने सलमान अली आगा की बात की कि उनको अभी रेस्ट करना चाहिए इससे, तो हाँ इससे पहले कि कुछ और हो तो रेस्ट ही कर लें, फिर वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले से पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो मेरा ख्याल है फ़ख्र ज़मान एक ऐसा था जो कैंडिडेट था, एक इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वो T20 फॉर्मेट, तो वो कहाँ पीछे चला गया या अभी है पाइपलाइन में, तो वेल एंड गुड। मसला ये भी है कि मना नहीं करते, बहाना करते हैं। फ़ख्र ज़मान तो है, वो तो जब भी खेलता है और वो आपको दिखती है, वो उसका नजर आ रहा है। मगर एक अजीब सी बात है, क्योंकि तौसीफ साहब ने बात की, हम जाएंगे ब्रेक पे, मगर ब्रेक से वापस आएंगे तो क्यों ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशनशिप हमें नहीं दिखता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयर है, ये सारे प्लेयर्स उसके एम्प्लॉयज हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कैसे ये अपनी मर्जी से कह सकते हैं कि हम ये डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वहाँ नहीं खेलेंगे। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी तो जरूर होनी चाहिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। PSL 11 स्पेशल डिस्कशन जो थी वो हमारी आज के मैच के वाले से है, जो पेशावर का मैच हुआ, पेशावर ने मैच जीता, कोयटा को हराया, इस मैच के वाले से। लेकिन आज का जो पहला मैच हुआ उस वाले से भी है, हम बात करते हैं अब। लेकिन उससे पहले यूसुफ भाई, आज का मैच मुल्तान ने एक और जीत हासिल की, लेकिन चले एक बेहतर मुकाबला देखने को मिला। कराची का अच्छा स्टार्ट, फिर कोलैप्स, फिर इतना करीब चले गए। कराची जीत तो नहीं पा रही, जीत का रास्ता तो नहीं तलाश कर पा रही, लेकिन स्टिल क्लोज गए हैं। इस मैच पर भी बाकी तोसीफ भाई की कुछ डिस्कशन जो चल रही थी उस पर भी आपको कमेंट करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि तोसीफ भाई कहते ऑस्ट्रेलिया भेजें, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ना भेजें। पहले हमारे 2 बैट्समैन गए थे तो बहुत मुश्किल हुई उनको, तो ऑस्ट्रेलिया ना भेजें। और दूसरा ये कि जैसे तोसीफ भाई कह रहे थे हम चैलेंज कर रहे हैं, बट खेलना तो ऑस्ट्रेलिया में है ना फिर 28 में। वो तो खेलना है, लेकिन उससे और पहले तैयार हो जाए पहले से। अच्छा खराबी ना हो। देखिए आप जैसे तोसीफ भाई कह रहे हैं हम इनको चैलेंज करते हैं ना, हम सब चैलेंज करते हैं, तो हमें ये रॉन्ग करें तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल, परफॉर्मेंसेस दिखा परफॉर्मेंस दिखा के हमें ये रॉन्ग कर दें, क्योंकि हम तो इनको चैलेंजेस दे रहे हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है। हम सब इसीलिए बैठे हुए हैं,
हम सब क्यों फिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हमने तो खेला हुआ है, मैंने भी खेला। तो तौसीफ भाई आप दोनों नॉन क्रिकेटर है, आपको इतना अफसोस नहीं होता। मुझे और तौसीफ भाई को बहुत अफसोस होता है जब परफॉर्मेंस ना हो, पाकिस्तान नहीं, हमको भी उतना ही अफसोस होता है। जब मेरा जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त शो, उनको भी उतना ही अफसोस होता है, लेकिन हम तो टीम खेले हुए हैं ना, फिर भी हमको उतना अफसोस। आप कैसे ये पैमाना जो है वो जज कर सकते हैं कि हमें कितना अफसोस? आपको हमसे भी ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन आपने सीरियस नहीं होना। तो ये देखो मैं तो चुप रहा, मैं तो बात ही नहीं। तो मकसद ये है कि हमें रॉन्ग करें, बिल्कुल हमें बताएं कि हमें बल्कि आके सोशल मीडिया बताएं भी, देखें जी हमने किया, सवेरा ने किया। हाँ, हमें रॉन्ग कर दें, हमें आगे सोशल मीडिया बुरा भला भी कहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो अच्छी करें वही ना, उस वक्त तो कहने वाले तो बने। नहीं, ये खुद आगे कहें, जब ये इंटरनेशनल में आके 100 करें, कोई 200 के स्ट्राइक रेट से आके बोले हमें कि आप एक ही दफा की बारी में नहीं 2 बार, एक दफा भी करते हैं हम सुनेंगे, ठीक, हम एक दफा ऐसा मसला नहीं। हम चाह रहे हैं ये अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते, कोई मसला नहीं। मतलब आप ललकार रहे हैं। हाँ, मैं भी, तौसीफ भाई भी, हम दोनों कह रहे हैं, हम दोनों चैलेंज कर रहे हैं कि यार जितने भी ये लोग हैं आके, अब जैसे वनडे क्रिकेट होगी ज़्यादा में 6 महीने, अब T20 नहीं है, बिल्कुल वनडे या टेस्ट है। वनडे में 110-20 के स्ट्राइक रेट से खेलें, 350 पौने 400 रन लगाएं आके बैट्समैन, क्योंकि क्रिकेट ही यही है। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट हो रही है, लगाएं 150 लगाएं, 200 लगाएं, जाके खेलें। मेरे पास ऐसी परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए ताकि पता चले दुनिया को कोई प्लेयर आए। ये तो मेरा मकसद है। PSL हो गई या कोई और लीग क्रिकेट हो गई, उसमें जो मर्जी आप करते हैं ना, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं उसमें। पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके दिखाएं जैसे दुनिया के दूसरे प्लेयर खेलते हैं, टेस्ट में भी वनडे में भी ऐसे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ऐसी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं कि जैसे जो रूट है, जो रूट अगर पाकिस्तान में होता है T20 से बाहर हो सकता, कभी भी वनडे में भी उसकी 50 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा, टेस्ट में 70+ का स्ट्राइक रेट है। आप सोचें तो वो बाहर है T20 से, और आपके रिकॉर्ड के हर मरतबा वही करीब जाते हैं। जो रूट यूसुफ भाई के रिकॉर्ड के हर साल करीब चले जाते हैं। 17-18 टेस्ट मैच खेलता अल्लाह का बंदा, हमने खेले हुए 11, मैंने 19 इनिंग्स में किए हैं, वो 29 इनिंग खेल जाता है अल्लाह का बंदा, कभी नहीं। मगर जो रूट एज हिज नेम सेज, वो ना जड़ों की तरह, वो पिच पे जड़ों की तरह जो है वो अटका रहता है। और जिस तरह की बारे में कभी सुना है, किसी ने कहा उनके लोगों ने सोशल मीडिया पे आके इसको ले टीम में ले, T20 में ले, ये तो इतना अच्छा खेलता है, कैप्टन होना चाहिए। 100 है मेरा ख्याल उसके टेस्ट में, और वनडे में भी उसकी अगर आप देखें कि उसने कितने रन, इस बार भी कोई टॉप 10 में है वो वनडे में, नहीं उसके बावजूद बाहर है। लेकिन क्योंकि उसकी वो गेम जो उन्होंने प्लान किया हुआ इंग्लैंड वालों ने, उसमें वो सूट नहीं कर रहा, इसलिए वो उसको बाहर कर, गेम को इवॉल्व भी किया है, हाँ किया, उसके बावजूद नहीं ले रहे, बिल्कुल उसके बावजूद नहीं ले रहे। तौसीफ साहब, वाकई ये जो डिसीजंस की बात है, जिस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, हम फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिसीजंस नहीं ले सकते। किसी लड़के ने T20 में अच्छा किया, उसको टेस्ट खिला देंगे, किसी ने टेस्ट में अच्छा किया, उसको ODI खिला देंगे, किसी ने ODI में अच्छा किया, उसको T20 खिला देंगे। ये एक सबसे बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ डिसीजंस का। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, हल्का सा नहीं है इसमें ये हेड जो होते हैं ना, मतलब क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, वो इसको, इन चीज़ों को देखता है सारा। और मेरा कहने का मतलब ये था कि इनको ईज़ ना दें इतना कि ये इजी होके सारे काम करें, इनको मुश्किल हालात में खेलने का वो देना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल हालात में खेलने के आदी नहीं रहे हैं, और ये इजी लेते हैं, जहाँ इनको मतलब की चीज़ मिलती है तो ये वहाँ करते, वरना कोई ना कोई अनफिट होके बैठ जाता है, कभी कोई कहीं चला, ये नहीं। अगर मेरा कहने का मतलब था, अगर यही जो है 2020 आप ऑस्ट्रेलिया में कह रही हैं कि अगली दफ़ा है, इंग्लैंड में हो या ऐसी जगहों पे हो, साउथ अफ्रीका में, तो इनको वो माहौल दें ताकि जो है, इसलिए कि अभी तक माहौल इनको मिला किसी को नहीं है। वो जो खेलते चले आ रहे थे ना, उन्होंने सोचा हुआ था कि बस अब हम ही हैं और कोई नहीं है। ये जो 6, 8, 10 लड़के आपके आ रहे हैं इसमें 15, इनको आप वो टफ टाइम दें इनको, बिल्कुल देना चाहिए इनको। अब वो कहते हैं ना, अपने आउट ऑफ द, इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो सोच लिया है कि बस हम ही हमें और पीछे कोई भी नहीं। और कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि कौन से, इवन हमारे कुछ चेयरमैन भी ये कह चुके हैं कि कौन से ब्रैडमैन बैठे हुए हैं जो जिनकी वजह से आप लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं। बट यस, वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, सबीरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।